Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is Dr. हार्दिक शाह। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि हमने पूरे टेक्निकल एनालिसिस का एक पूरा सीरीज चालू किया हुआ है। सबसे पहले हमने बात की बेसिक कैंडलस्टिक क्या होती है, फिर लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात किया मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है, और ये वीडियो के अंदर हम ऐसे ही एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि स्पिनिंग टॉप यूज करने से मतलब आपको इंडिकेशन क्या आएगा, मार्केट में ऊपर जाएगा, मार्केट में मतलब स्टॉक ऊपर जाएगा, इंडेक्स ऊपर जाएगा, या स्टॉक नीचे जाएगा, इंडेक्स नीचे जाएगा। और लास्ट में हम प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं, जैसे हमने मारुबोजू कैंडल के अंदर देखा था। फ्रेंड्स दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जितने भी मेरे फ्यूचर के वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। दोस्तों, बहुत टाइम नहीं बिगाड़ते हैं और चलिए शुरू करते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सिंपल, उसके लिए हमको फिर से हमारे लैपटॉप के अंदर जाना पड़ेगा। लैपटॉप के अंदर मैं आपको एक थोड़ा बेसिक आइडिया दूंगा और बाद में प्रैक्टिकल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं स्पिनिंग टॉप के बारे में जानने का। अब स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप लुक्स लाइक द कैंडल शोन बिलो। एक मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एक कैंडल में दिखा रहा हूँ। एग्जैक्टली वो कैंडल को बोला जाता है स्पिनिंग टॉप कैंडल। वो बुलिश भी हो सकती है, वो बेरिश भी हो सकती है। अब देखो, ये एग्जांपल आप देख सकते हो, पूरा आपके सामने एक छोटा सा चार्ट आ गया। अब स्पिनिंग टॉप की खासियत क्या होती है पता है? स्पिनिंग टॉप के अंदर एक स्मॉल बॉडी होती है। ये जो बॉडी आप देख रहे हो, बियरिश कैंडल और बुलिश कैंडल दोनों के बीच में एक स्मॉल बॉडी, ग्रीन वाली है वो बुलिश है और जो रेड वाली है वो बियरिश है। स्मॉल बॉडी मतलब यहां पर बुलिश है तो इसका ओपन प्राइस ये होगा, उसका क्लोज प्राइस ये होगा, पर ये बीच में जो टारगेट आया ना, टारगेट इन द सेंस बीच में जो प्राइस मूवमेंट आई ना, बहुत ही छोटी है। यहां पर भी अगर बियरिश है तो ओपन प्राइस ये हुआ, इसका लो प्राइस ये हुआ, और ये जो बीच की जो प्राइस मूवमेंट आई, जो वॉलेटिलिटी आई, वो बहुत ही छोटी आई। अब इसकी दूसरी और एक खासियत, बॉडी तो स्मॉल रहने ही वाली है, पर उसके साथ साथ आप देख सकते हो ये अपर शेडो और लोअर शेडो। फ्रेंड्स, स्पिनिंग टॉप जब भी बनता है ना, तो रियल स्मॉल बॉडी के साथ साथ आपका अपर शेडो और आपका लोअर शेडो ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर इन नेचर होगा। सिमिलर इन नेचर मतलब उसकी जो लेंथ है ना, वो सिमिलर होती है। मतलब अपर शेडो और लोअर शेडो दोनों की लेंथ एकदम सिमिलर आएगी। तो ये होता है स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन। मतलब ये स्पिनिंग टॉप की कैंडल बन गई। जैसे मैंने बोला, द कैंडल्स हैव अ रियल स्मॉल बॉडी और द अपर एंड लोअर शेडो इज ऑलमोस्ट इक्वल। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा और बाद में आपके साथ में प्रैक्टिकल भी शेयर करने वाला हूं कि स्पिनिंग टॉप कहां कहां कैसे बन रहा है। चलिए, जैसे मैंने बताया रियल स्मॉल बॉडी, अपर एंड लोअर शेडो इक्वल, तो रियल स्मॉल बॉडी के एग्जांपल के साथ समझ रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है, दिस इंडिकेट्स दैट द ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस आर क्वाइट क्लोज। For instance, the open price could be 210 and the close price could be 213. 210 और 213। मतलब ये हुआ कि ये जो मेरी कैंडल बन रही है ना, ये वाली, ये मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि मेरी बुलिश कैंडल है, राइट। और जो बॉडी आई वो स्मॉल बॉडी आई, और यहाँ पर आप दोनों साइड देख सकते हो कि ये अपर शेडो और लोअर शेडो एकदम से मिल रहा है। तो अगर ये बुलिश कैंडल है तो मेरा ओपन प्राइस होगा 210 रुपये, और अगर ये मतलब उसका जो क्लोज प्राइस आएगा वो 213 रुपये आएगा। मतलब ये जो बीच का जो मूवमेंट आया ना, ये रियल स्मॉल बॉडी है, और आप ये अपर शेडो और लोअर शेडो एकदम इक्वल है। अगर मैं यहाँ पर कलर चेंज करने की ट्राई कर रहा हूँ, सो अगर मैं कलर चेंज करके एक और बेयरिश कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ, सो देखो यहाँ पर सिमिलर अगेन एक अपर शेडो आया, एक बीच में एक फिर से एकदम स्मॉल बॉडी आई, और नीचे एक और लोअर शेडो आया। अगर ये बियरिश कैंडल है तो इसका ओपन होगा ये 210 रुपये का ओपन, और यहाँ पर 207 रुपये का क्लोज। अगेन ये जो बीच का जो प्राइस मूवमेंट आया, ये बोला जाता है रियल स्मॉल बॉडी। तो मतलब स्पिनिंग टॉप से कंक्लूजन क्या निकाले? मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट साइडवेज रहेगा, मार्केट नीचे जाएगा, मतलब बियरिश स्पिनिंग टॉप बनता है या बुलिश स्पिनिंग टॉप बनता है। तो हमको करना क्या है, डिसीजन क्या लेना है? सो फ्रेंड्स, मैंने ये कंक्लूजन लिखा हुआ है। कंक्लूजन ये बोलता है, इफ यू लुक एट अ स्पिनिंग टॉप इन आइसोलेशन, इट डज नॉट मीन मच, इट जस्ट कन्वेज इनडिसीजन एज बोथ बुल्स एंड बियर्स वर नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस द मार्केट। जैसे मैंने एग्जांपल के साथ बताया ना कि यार देखो, यहां पर एक अपर शेडो आया, एक
रियल बॉडी आई और एक लोअर शेडो आया, अगर ये बुलिश कैंडल है, राइट, सेम एक अपर शेडो आया, एक रियल बॉडी आई, एक नीचे लोअर शेडो आया, अगेन ये बियरिश कैंडल है। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है ना हमको, यहां पर कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि भाई यहां से ओपन हुआ, यहां पर क्लोज हुआ, अपर बॉडी भी क्या हो गई, लोअर बॉडी भी क्या हो गई, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब बुल्स और बेयर्स दोनों कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब बुल्स ये बोलना चाहते हैं कि हम मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, बट जैसे ही बुल्स मार्केट में कंट्रोल मतलब लेना चाहते हैं ना, बेयर्स तुरंत ही घुस जाते हैं, वहां पर आपको बिकवाली देखने को मिलेगी। अगेन रिवर्सल देखते हैं, अगर बेयर्स कंट्रोल है मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, तो उसी टाइम पर क्या होगा पता है, बुल्स मार्केट में आ जाएंगे और बुल्स बेयर मार्केट को मतलब एक कंट्रोल करने की ट्राई करेंगे कि भाई नहीं यहां से और नीचे नहीं जाएंगे, यहां से हम उसको और थोड़ा ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। मतलब जैसे मारूबोजू में तो हमने बोला था ना कि मारूबोजू क्या बोल रहा था कि भाई एक बोलते हैं ना कि भाई एकदम रियल बॉडी, मतलब जिसका कोई अपर और लोअर शेडो नहीं होता है, और अगर वो डाउन ट्रेंड में बढ़ता है तो आपको और नीचे जाने की संभावना है, और अगर अप ट्रेंड में बढ़ता है तो और ऊपर जाने की संभावना है। यहां पर कंक्लूजन बहुत सिंपल होता है कि अगर स्पिनिंग टॉप बनता है, बुलिश और बियरिश दोनों में से कोई भी बनता है, तो मार्केट में डिसीजन लेना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उतना काम में ये नहीं आने वाला है। इसका एक लाइव एग्जांपल देखते हैं, ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाके हम पूरा लाइव एग्जांपल देखते हैं कि ये स्पिनिंग टॉप बनता कैसे है। चलिए हम इसको एकदम प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं कि स्पिनिंग टॉप निफ्टी के अंदर मतलब इंडेक्स के अंदर कैसे बनता है, या कोई सी एक स्टॉक के अंदर कैसे बनता है। तो देखो मैंने यहां पर ओपन कर दिया हुआ है, आप देख सकते हो tradingview.com, राइट। अब tradingview.com में आप ये देख सकते हो कि पूरा ये है ना, ये निफ्टी का चार्ट है, राइट। आप देख सकते हो निफ्टी का चार्ट, और यहां पर मैंने 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। अब मुझे सिंपल यही चीज करनी है, मुझे आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना कैसे स्पिनिंग टॉप बना, कौन सी कैंडल स्पिनिंग टॉप बनी। तो ट्रेडिंग व्यू आपको ऑन द स्पॉट सीधा तुरंत बता देगा कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर स्पिनिंग टॉप कैसे बन रहा है। देखो मैं जा रहा हूं इंडिकेटर के अंदर, इंडिकेटर के अंदर मुझे सिंपल लिखना है स्पिनिंग टॉप। अब स्पिनिंग में लिखा तो दो अलग अलग तरीके के टेक्निकल चार्ट आ गए, मतलब जो पैटर्न आ गई, एक स्पिनिंग टॉप व्हाइट और एक स्पिनिंग टॉप ब्लैक। मैं पहले स्पिनिंग टॉप व्हाइट के ऊपर क्लिक कर रहा हूं और दूसरा सीधा मैं स्पिनिंग टॉप ब्लैक के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। और देखो अब स्पिनिंग टॉप व्हाइट का मतलब यह है कि वो बुलिश स्पिनिंग टॉप है, और स्पिनिंग टॉप ब्लैक का मतलब यह है कि वो बियरिश है। अब देखो मैं इसको थोड़ा जूम करने की ट्राई कर रहा हूं, अगर मैं जूम कर रहा हूं इसको, राइट, तो आप देख सकते हो, देखो मैं जूम कर रहा हूं, यहां पर दिख रहा है आपको स्पिनिंग टॉप व्हाइट बन रहा है। स्पिनिंग टॉप व्हाइट बन रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि देखो ये रहा पूरा ये कैंडल, आप देख सकते हो एग्जैक्टली। इसको थोड़ा और ट्राई करते हैं जूम करने का थोड़ा और ट्राई करते हैं। ओके वेट, हाँ चलो आप देख सकते हो, अब देखो ये स्पिनिंग टॉप व्हाइट बना। अब स्पिनिंग टॉप मतलब बुलिश बना, आप देख सकते हो कि उसका बॉडी एकदम छोटा सा है और उसका अपर शेडो और उसका लोअर शेडो दोनों सिमिलर है। उसकी प्राइस भी देखने को मिल जाएगी, आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। देखो जो ओपन हुआ 22,233 के ऊपर, जिसने हाई लगाया 22,243 का, लो लगाया 22,223 का, और क्लोज हुआ 22,234, मतलब 33 और 34। आप ओपन और क्लोज देख सकते हो, 33 और 34 ऑलमोस्ट एक ही रुपए का फर्क है। और ऊपर का जो शेडो आया वो 10 रुपए का अपर शेडो आया, और नीचे का जो शेडो आया वो भी 10 रुपए का नीचे का शेडो आया। अब एग्जैक्टली उसके जैसा दूसरा एक बना, यहां पर स्पिनिंग टॉप व्हाइट देख सकते हो आप, बुलिश स्पिनिंग टॉप ही बना। अब देखो यहां पर इंडिकेशन मुझे कोई नहीं आ रहा है, अगर स्पिनिंग टॉप बन रहा है तो मार्केट कहां पर जा रहा है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं, राइट। यहां पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूं। अब देखो यहां पर तो बना, अब यहां पर बन रहा है, मतलब देखो मार्केट के अंदर कुछ भी मोमेंटम नहीं आ रही है, मार्केट ना ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है ना नीचे जाने की ट्राई कर रहा है, एकदम सिमिलर पर ये दोनों। यहां पर भी एक और ट्राई करता हूं मैं ट्रेंड लाइन बनाने का। अब देखो यहां पर भी स्पिनिंग टॉप दिख रहा है, यहां पर तो ये देखो ये लाइन से यहां पर भी ड्रॉ करूं तो देखो कुछ भी मुझे कोई इंडिकेशन मुझे यहां पर नहीं दिखा रहे हैं कि भाई स्पिनिंग टॉप बनने से मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो यहां पर भी ये स्पिनिंग टॉप ब्लैक दिख रहा है आपको, राइट, मतलब वो बियरिश बना, एग्जैक्टली छोटी बॉडी आई और ऊपर का शेडो और लोअर शेडो दोनों सिमिलर आए। यहां पर भी एक स्पिनिंग टॉप व्हाइट बना, यहां पर भी एक स्पिनिंग टॉप व्हाइट बना। ये तो हो गया निफ्टी के बारे में। आप और देख सकते हो, देखो यहां पर स्पिनिंग टॉप ब्लैक बन रहा है, मतलब ट्रेडिंग व्यू आपको तुरंत ही मतलब दे देगा कि ये जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है ना वो स्पिनिंग टॉप व्हाइट मतलब बुलिश बन रहा है या बियरिश बन रहा है।
ये तो मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया था। आप जो मतलब मर्जी चाहो वो कर सकते हो। 5 मिनट के चार्ट के अंदर भी आप देख सकते हो। आप बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब मुझे है ना किसी स्टॉक के बारे में जानना है कि भाई ये स्टॉक है, तो मैं लिख रहा हूँ टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं ये स्पिनिंग टॉप देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर स्पिनिंग टॉप ब्लैक, राइट, टाटा मोटर्स का ये शेयर है। टाटा मोटर्स के शेयर में स्पिनिंग टॉप ब्लैक ये रहा, ये पूरा कैंडल आप देख सकते हो, जहां पर एकदम छोटा बॉडी और अपर और लोअर शेडो दोनों सिमिलर है। यहाँ पर भी आपको बुलिश कैंडल दिख रही है, स्पिनिंग टॉप दिख रही है, जिसका बॉडी एकदम छोटा है, अपर शेडो और लोअर शेडो एकदम सिमिलर है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं समझाने की बात कर रहा हूँ कि स्पिनिंग टॉप से होगा क्या, जनरली आपको कोई आइडिया नहीं आने वाला है कि स्पिनिंग टॉप बनने से मार्केट में कौन सी मूवमेंट आएगी, अपर साइड मूवमेंट आएगी या लोअर साइड मूवमेंट आएगी। हमने एकदम प्रॉपरली 5 मिनट के फ्रेम पर, 15 मिनट के फ्रेम पर, इंडेक्स के अंदर या किसी भी स्टॉक के अंदर इसको देख लिया हुआ है। आपको सिंपल करना है, ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाना है और ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाके इंडिकेटर में आपको स्पिनिंग टॉप यहाँ पर लिखना है। देखा दोस्तों, कैसा लगा? स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप, बियरिश स्पिनिंग टॉप, मतलब एक सिंपल कंक्लूजन तो मैंने ऑलरेडी बात कर दिया कि अगर स्पिनिंग टॉप बनता है तो मार्केट पूरा इनडिसीजन रहता है, स्टॉक पूरा इनडिसीजन रहता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कोई आइडिया जनरली नहीं आता हुआ है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर दो, ताकि एक और टेक्निकल चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक की चार्ट पैटर्न उनको भी पता चल जाए कि स्पिनिंग टॉप होता क्या है और कैसे बनता है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।